कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ श्रीनगर और कश्मीर में दिन भर की क्या सूरत हाल रही, इसका खुलासा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज का दिन अब तक के कोविड के हवाले से दिनों में से सबसे खतरनाक, संगीन, जो भी आप नाम दे, हो सकता है। क्योंकि पिछले 24 घंटों में कश्मीर में 3 अमवात हो चुके, पॉजिटिव आ चुके हैं। और इन 3 अमवात में आपको याद होगा, कल हमने अपडेट किया था कि श्रीनगर के हब्बा कदल के इलाके की एक खातून, एक 30 से 32 साल उम्र की खातून की मौत वाक़ा हुई है, कोविड पॉजिटिव पाई गई है। उसके बाद एक और खातून की मौत होती है, एक और बुजुर्ग की मौत होती है, आज श्रीनगर में होती है। और इस बुजुर्ग का ताल्लुक साउथ कश्मीर के अनंतनाग के कुलगाम के अनंतनाग के इलाके से है। और उसके बाद अनंतनाग के इस बुजुर्ग 75 साल बुजुर्ग की मौत के फ़ौरन बाद शाम को एक और खबर आई कि कुकरनाग के इलाके की एक और बुजुर्ग खातून जो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, उसको सीडी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, उसकी भी मौत हुई है। ये 2 बुजुर्गों की मौत, एक नौजवान की मौत और उसके साथ पॉजिटिव केसेस की तादाद सुबह सुबह, शायद आपको मालूम हो गया होगा कि बहुत से लोगों को अगर मालूम नहीं तो सुबह सुबह पहली खबर ये आई कि डॉक्टर्स, कश्मीर के 5 डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए। 3 का ताल्लुक श्रीनगर के ईएनटी डिपार्टमेंट जो एसएमएच हॉस्पिटल का है उससे था, एक का ताल्लुक श्रीनगर के डेंटल कॉलेज के जो डेंटल हॉस्पिटल है वहाँ से था, और एक का ताल्लुक श्रीनगर के जेविस हॉस्पिटल के डॉक्टर से था। और इन 5 डॉक्टरों की इस पॉजिटिव में आने के बाद एक हड़कंप सी मच गई पूरे डिपार्टमेंट में, और ये भी जो होने लगा, सवालात उठने लगे। कुछ डॉक्टरों ने हमारे साथ बात करते हुए पहला सवाल ये उठाया कि उन्हें जो पीपीई किट्स दिए गए उन पे शक शुबात थे। पहले भी उन्हें शक शुबात के इज़हार करते हुए बताया था, और आज उन्होंने ये बताया कि अगर शक शुबात नहीं है तो फिर कैसे पीपीई किट्स होते हुए भी ये डॉक्टर पॉजिटिव हो गए। और एक थ्योरी ये आई, दूसरी कि डॉक्टरों ने खुद लापरवाही की, जो गैजेट्स उन्हें दिए गए हैं, ईपी किट्स दिए गए, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, उससे हुआ। और ये सारी अभी इन थ्योरीज पे बात ही हो रही थी कि एक और मामला आया साउथ कश्मीर की डीपीएल से। पहले तादाद आई कि 15 पॉजिटिव आए हैं, और बाद में सेकंड केस ये आया कि नहीं 50 के करीब पॉजिटिव केस आए। फिर ये भी आया कि नहीं तादाद 70 से ऊपर हो चुकी है। तो कुल मिला के शाम के वक्त जो तादाद हमारे पास आई है ये 100 के बिल्कुल पास है। और हमारे पास जो तादाद अब तक हम कहते थे कि 1100 है, 1199 है, 1200, अगर अब हम तादाद करें तो हम 1300 के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। कुछ ही जो सूरत हाल है 1300 की वो बहुत कम है। और अमवात का अगर देखा जाए तो 3 आज की अमवात, पिछली अमवात में हम देखते हैं तो कुल मिला के 15 हो चुकी हैं। ये मरने वालों की तादाद, और कोविड के हवाले से मरने वालों की इस तादाद में हम यही कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो कोविड कहर बर्पा करने वाला है शायद ये उसकी शुरुआत है। क्योंकि एक्सपर्ट्स पहले से बता रहे थे कि मिड मई से हालात कोविड के बदल सकते हैं। पहले पहले हम बताते थे, एक्सपर्ट्स भी, कुछ लोग ये भी बताते थे कि कोविड का वायरस है, ये उतना तेज़ यहाँ पे नहीं है, उतना सख्त मिजाज का यहाँ पे नहीं है ये जितना ये यूरोप और अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ पे इसने कहर बर्पा किया था। लेकिन अब पहले भी वहाँ जिस तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हालात इस वक्त थे या कश्मीर में थे, और अब इसने अपना रुख तब्दील कर दिया है। और इस सारे के बीच में एक और सवाल ये भी आया, कल रात को ही खबर आपको आ गई होगी कि 25 के करीब वो लोग पॉजिटिव आए हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर की तरफ लाए जा रहे थे, कश्मीरी थे, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक। और उन लोगों के हवाले से पहला सवाल यही उठा कि ये जब कश्मीर लाए गए तो ये पॉजिटिव कैसे हुए, क्या ये वहाँ पे पॉजिटिव थे जहाँ पे थे। उनमें बड़ी तादाद महाराष्ट्र से आए हुए लोगों की थी, एक अच्छी खासी तादाद जो है वो हैदराबाद से थी, यहाँ का यूपी से भी थी, दिल्ली से भी थी, राजस्थान से भी थी, गुजरात से भी थी। तो क्या गुजरात में, यूपी में, दिल्ली में, बिहार में या दूसरी जगहों पे ये पॉजिटिव हुए हैं, एक सवाल ये भी था। और दूसरा सवाल ये भी था कि क्या ये वहाँ से रास्ते आते हुए कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हुई है, उसमें ये किसी के साथ टच में हुए तो वहाँ से पॉजिटिव हो गए। ये वो दोनों सवाल थे, और दोनों सवालों में सवाल पहला यही है कि क्या ये वहाँ पे पॉजिटिव थे, और अगर वहाँ पे पॉजिटिव थे और इनको पता नहीं था, इनके पास कोई सिम्टम नहीं था, तो क्या वहाँ की, क्योंकि कश्मीरी हैं और कश्मीरियों का आम तौर पे देखा गया अब की बार कि जो मीडिया में कश्मीरी कहते हैं, जो कुछ गोदी मीडिया उन्हें प्रोपेगेंडा कश्मीर क्लासों में थे, वो इस कोविड के दौरान बाहर नहीं निकले, तो फिर वो कैसे उनको पॉजिटिव हो गया। क्या वहाँ की कम्युनिटी में ये पूरी तरह से ट्रांसमिट हो चुका है, वहाँ के लोग, एंटायर कम्युनिटी पॉजिटिव हो चुकी है और वहाँ की सरकारों को पता नहीं है।
और दूसरा, जब इनको लाया जा रहा था, क्या अगर ये उसमें पॉजिटिव है तो क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग जो केयर करा है वो नहीं हुआ? ये उस किसकी वजह से हुई? ये अभी दोनों थ्योरीज पे अभी बात चल रही है। और इस सारे के बीच में श्रीनगर में आज आपने देखा होगा एक बड़ा सा रश था। श्रीनगर की सड़कों पे ट्रैफिक अच्छा खासा रश था। श्रीनगर के कुछ एरियाज में ट्रैफिक जैम भी था। कुछ एरियाज में पुलिस ने जो नाके लगा रखे थे वहां पे भी ट्रैफिक का जाम हो रहा था। और ट्रैफिक जैम और नाकों के बाद अगर देखा जाए तो श्रीनगर में आज रेड लाइट्स भी जल रही थी, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं श्रीनगर के बाईपास के इलाके। और वहां पे गाड़ी को रोका जाना पड़ता था। किस लिए रोका जाना पड़ता था? क्योंकि आज ट्रैफिक था। लॉकडाउन का जो चौथा फेज आज शुरू हुआ कश्मीर में, उस हवाले से यही मर्कजी सरकार का भी कल फैसला आया था कि लॉकडाउन का फैसला जो है लोकल सरकारें करेंगी। लोकल जहां जहां जो सरकार है उनका फैसला होगा। कश्मीर में अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ कि अभी कुछ देर बाद में ही डिविजनल इंतजामिया इस हवाले से एक मीटिंग भी ले रही है और फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन किस तरह का आगे रखा जाएगा, क्या नरमी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, और क्या कुछ करना है। लेकिन उस सारे के बीच में आज जो लोग बाहर निकल आए थे, उमड़ आए थे, वो एक नई कहानी बता रहे थे। और इस कहानी में इंपॉर्टेंट ये था कि हमारे यहाँ ये जो वायरस है ये जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से मुआशरे में ये पनप रहा है, उसमें क्या सिचुएशन बन सकती है। जान भी चलाना है, जान भी, तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन और बात अब ये भी निकल के आ रही है कि हमारे यहाँ सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसले ले रही है वो ज़मीन पे क्यों नहीं अपनाए जाते हैं, क्यों नहीं अब अपनाए जाते हैं। खास एक मिसाल देंगे, आज श्रीनगर में नाके बहुत लगे थे और उन नाकों पे सिर्फ इतना था कि वहाँ ड्राइवर जो है वो टेढ़े मेढ़े करके उसको ड्राइवरी सिखाई जाती थी कि नाके पे या किसी जगह आपको हिल पे ड्राइविंग करनी है तो टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग कैसे की जाती है। बाकी उन नाकों पे कोई पूछने वाला नहीं था। और यही बात हमने कुछ एहलकारों से बात की जो ग्राउंड पे थे, जो पुलिस के एहलकार थे, तो उनका यही रोना था कि एक तो उन्हें डिपार्टमेंट ने ना तो मास्क दी है, ना प्रोटेक्टिव गियर दी है, ना कोई और सामान दिया है, तो फिर वो नाके पे जाएंगे। क्योंकि पुलिस के एहलकार जो तादाद आज 80 के आसपास पहुंची है अनंतनाग में, वो कैसे पॉजिटिव हुए उसका हवाला देते हुए बता रहे थे कि ये लोग, पुलिस के लोग जो है उसके साथ पास जाते हैं, उसे मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसका आई कार्ड देखते हैं, तो उसमें ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो वो कहते थे कि ये बला तो अब हमारे सर चढ़ने वाली है, इसलिए वो किससे पूछताछ नहीं कर रहे थे, किसी का आई कार्ड नहीं देख रहे थे, किसी का इमरजेंसी पास नहीं देख रहे थे। और उसका डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, ग्राउंड पे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना है, तो इस हवाले से डिपार्टमेंट के लोगों को उनके पास वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो देने हैं। अगर ठीक है डिपार्टमेंट 5 नाके पे 5 पुलिस एहलकार हैं या 3 एहलकार हैं, 5 को नहीं दे, लेकिन उनमें से एक को तो ये गैजेट होना चाहिए, ईपी के गैजेट होना चाहिए, ताकि वो फ्रंट पे जाए, पास देखे, रोके, वाकई चीज़ें जो करे। ये पुलिस का एहलकार है। और ये भी बता रहे थे उन्होंने के पास जो मास्क से वो ने अपनी ली है, जो उनके पास ग्लव्स ने अपनी लिए, डिपार्टमेंट में नहीं दिया। जब वेलफेयर का बहुत ज़्यादा फंड होता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने इन पुलिस के जवानों को नहीं दिया है, उनके बकौल ख़तरे में डाल रखा है। लेकिन किसी बिना गोली, बंदूक तो दी है लेकिन गोली के बगैर, ये वाला बात उन्होंने बताया कि जंग पे भेजा गया है, बंदूक दी है लेकिन उसमें गोली। लेकिन इस सारे के बीच में एक और मसला है, हमारे कोविड सेंटर्स जो हैं, जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, उनका मसला बराबर वो बवाल बनता जा रहा है। सरकार बता रही है हम क्वारंटीन सेंटर्स में लेकिन जिस तरह का सलूक इन क्वारंटीन सेंटर्स में होता है, जिस तरह से वो लोगों ने हमें बताया, वो फ़ोन करके बता रहे, हमें वीडियो करके बता रहे। अभी कुछ देर पहले हमें अवंतीपोरा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक खातून, वहाँ से एक खातून ने कॉल किया और उसने बताया कि वो पेशे से वकील है और उसको उसके हस्बैंड समेत दिल्ली से वाम का ही रहने वाली है, तो उसको क्वारंटीन सेंटर में। और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर है क्वारंटीन सेंटर का, वो बदतमीजी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, मारपीट कर रहा है। और ये भी उन्होंने बताया कि उनके पास में एक और खातून है जिसको करीबन 10 से 20 दिन का पहले डिलीवरी हुई है बच्चा उसका, उसको खाने पीने का नहीं कुछ दिया जा रहा। उस खातून ने बताया, जिसने हमें वकील ने फ़ोन किया, कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कानून जानती हूँ। इस खातून को कल शाम को उन्होंने चाय खाना दिया है, सुबह चाय का कप दिया और अभी 4 बजे तक उन्हें कुछ नहीं दिया गया था। बच्चा उसका भूखा रो रहा था। और इम्पॉर्टेंटली ये बात कि मिसबिहेव किया जाता है क्वारंटीन सेंटर्स में। जो लोग हैं उस हवाले से हम पहले भी बताए जा रहे हैं कि ये विक्टिम हैं, ये क्रिमिनल नहीं है और उनको वो सलूक नहीं होना चाहिए जो किया जाता है, जो इल्ज़ाम लगते हैं। पुलवामा के क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से हमें इल्ज़ाम लगे हैं और श्रीनगर में भी लोग इल्ज़ाम लगाते रहे। लेकिन पुलवामा के लोगों की अगर बात करें तो वहाँ के लोग आज सरापा एहतजाज पे थे, शिकवा थे, क्योंकि
कुलगाम की एडमिनिस्ट्रेशन ना कर सकी, थोपा गया पुलवामा के हवाले। जो लोग कुलगाम के रहने वाले हैं, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में रखना था, उन्हें कुलगाम में क्वारंटीन में रखने के बजाय पुलवामा में ला के रखा गया। और पुलवामा के लोग इस पर सरापा एहतजाज थे कि क्यों कुलगाम के लोगों को पुलवामा में ला के क्वारंटीन किया जाएगा, जबकि अगर कल पुलवामा के लोग आते हैं तो उनको कहाँ रखा जाएगा, ये एक। और दूसरा सवाल ये भी था कि पुलवामा में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, डेंस पॉपुलेटेड एरियाज में बनाए, और फिर वहाँ पे ये आना जाना जब रहता है तो उसमें पूरी पॉपुलेशन को एक बड़ा खतरा रहेगा। क्वारंटीन सेंटर्स में के आसपास के रहने वाले लोगों को उनके सर पे नंगी तलवार रहेगी। नंगी तलवार पूरी कश्मीर वादी पे है, पूरे मुल्क पे है, पूरी दुनिया पे इस वक्त है। और इस वक्त जिस तरह से दुनिया में कहर बरपा हुआ है, उसकी जो मिसालें, अमेरिका जैसा मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सका, उसका मुकाबला स्पेन या दूसरे बड़े ममालिक नहीं कर सके, हमारी तो हैसियत ही नहीं है। जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान में की भी मेडिकल फैसिलिटीज को देखते हुए हैसियत नहीं है कि हम उस तरह से मुकाबला करें। और आज के दिन ने शुरुआत की है, पिछला 4 दिन हो गए लगातार, और इन 4 दिनों में हमारे यहाँ तादाद जो है वो बराबर उस तरह की आ रही है जिस तरह का अंदाजा भी नहीं किया जा सकता था। और फिर ये भी है कि अब लोग बाहर निकलेंगे, और अब कम्युनिटी में जब लोग बाहर कम्युनिटी के निकलेंगे, ईद की खुशी साहब, जाहिर है हमारे यहाँ खुशी का दिन आने वाला है, इसके लिए बाहर निकलेंगे। तो उस सारे के बीच में ये जो कम्युनिटी में अब कहे और ट्रांसमिट ना हो जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसी सवाल के बीच में सरकार की बात करें, ख्याल होता है, हमने भी यही पढ़ा है कि सरकार का मतलब होता है कि वो ग्राउंड पे रहे, इमरजेंसी में वो रोड पे रहे, वो पब्लिक में रहे। लेकिन हमारी सरकार है कि ग्राउंड क्या, पब्लिक क्या, रोड क्या, सेक्रेटरीट के बाहर नहीं निकलती है। फाइलें सिर्फ देखती है, सेक्रेटरीट के बाहर क्या कुछ हो रहा है उनको शायद जानकारी भी नहीं होती है। और सरकार के हवाले से लोग बहुत बार वाविला कर चुके हैं, अफसोस कर रहे हैं, अपनी किस्मत को भी रो रहे हैं कि इन हालात में कम से कम सरकार जो करना चाहिए सरकार को, वो नहीं कर पा रही है। और हर कश्मीरी यही बता रहा है कि कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी है, उनकी हालत जार पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो चुके हैं, बांग्लादेश में कश्मीरी बच्चे बंद हैं, उनको लाने के लिए सरकार ने बताया था लाएंगे। आज भी 3 बच्चों ने बताया कि वो 3 ही बच्चे वहाँ पे हम बांग्लादेश में, उनको लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान में कश्मीर के बच्चे हैं, पढ़ने गए थे, वहाँ पे बंद है, उनको लाने के लिए कुछ नहीं है। ये बाहर की बात। ईरान में भी इसी तरह के ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ से लगातार वीडियोज आते हैं, कॉल्स आती है, वीडियो कॉल्स आती है, बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी बात उन तक पहुँचाइए, हमें लाई जाए। और आज हमें हिंदुस्तान की अंदर से एक कॉल आई, और ये कॉल थी हमें वेस्ट बंगाल से, ममता बनर्जी के इलाके से। ममता बनर्जी जो कहती है कि ममता की छाँव हर किसी के ऊपर है, लेकिन कश्मीरी को वहाँ पे भी तरसाया जाता है, उसको बहुत परेशान किया जाता है। और वहाँ से कश्मीरी को निकालने के लिए वहाँ की सरकार जो है कॉर्डियल रिलेशन नहीं बना रही है। ममता की सरकार कश्मीरियों को लाने के लिए कोई मुस्बत कदम नहीं दिखा रही है, की तरफ उंगली उठाई जाती है। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें, वहां पे भी वही हाल है। जहां दूसरी सरकारें, लेफ्ट की सरकारें, वहां पे भी वही हाल है। और कश्मीरी इस वक्त कसम पुरसी में मुल्क के हर कोने में है। चाहे वो महाराष्ट्र में हो, रेल भी चलाई, लेकिन कितनों को लाया? बस से भी चला रहे, लेकिन क्यों नहीं लाया जा रहा है? और दिल्ली में तो जो नोडल ऑफिसर्स हैं, वो अपनी बेबसी का पहले इजहार करते हुए अपने हाथ सरेंडर कर चुके हैं, हैंड्स अप कर चुके हैं। कुछ नोडल अफसर से हमारी बात हुई, हमने उनसे गिला किया, शिकवा किया कि आपको नोडल अफसर तैनात किया गया, फ़ोन आपका बंद है। तो उनका कहना यही है कि हमारा नोडल अफसर नाम के, सारा काम होम मिनिस्ट्री करती है। होम मिनिस्ट्री से जब तक न पास आएगा, जब तक न होम मिनिस्ट्री से कोई आर्डर आएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। तो इस सारे के बीच में कश्मीरी पिसते जा रहे। फिलहाल आज का दिन जो पिसने वाला दिन था, आज के दिन में जो कुछ कश्मीरियों के लिए हुआ, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें कोशिश सिर्फ यही करनी है कि हमें इलाज का पता है, आप सब जानते हैं इलाज इसका नहीं है, न अस्पताल में इलाज है, न दुनिया वैक्सीन बना चुकी है। वेंटिलेटर इसका इलाज है, क्योंकि हमारे वेंटिलेटर उनकी काबिलियत भी हमें मालूम है, वो तो अच्छे खासे भले इंसान की मदद नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो कोविड इन्फेक्टेड आदमी हो उसकी क्या मदद कर पाएंगे? वेंटिलेटर भी हमारे उसी टाइप के हैं। और सारे के बीच में हमें सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को खुद कैसे बचाते, ये इम्पॉर्टेंट है। तो खुद कैसे बचा पाएंगे, ये कोशिश आप भी करिएगा, हम भी करते हैं, और दुआ करते हैं कि इस मुसीबत से हमें निजात मिले। तो फिलहाल श्रीनगर से अभी इतना ही लाइव नशरियात में। जो भी लाइव अपडेट आएगा हम उससे आपको बाखबर करेंगे, क्योंकि हालात उस तरह के हैं कि आपको बाखबर, पल पल की खबर से बाखबर रखना जिम्मेदारी और ज़रूरी भी है। तो अभी दीजिए
पुलवामा की बात बार बार मुझे मुजम्मिल बता रहे हैं कि पुलवामा के हालात अच्छे नहीं है, पुलवामा में क्वारंटीन सेंटर्स ने तूफान बर्पा किया है, लेकिन बताते चले कि आज सुने बताएं तो किसको बताएं, लगातार बता रहे हैं हम, लेकिन सुनने वालों के या तो कान बंद है या आंखों पे पर्दा लगा हुआ है। तो फिलहाल श्रीनगर से बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।